अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टाइम में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। अरब हुक्मरानों को पार्लियामेंट में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट की तकरीर का अरबी तर्जुमा रवाना करने वज़ीर आज़म मोदी को बैरिस्टर अबीसी का चैलेंज। तेलंगाना में मुसलमानों के सुन्नी, शिया, महदवी, बोहरा और सुलेमानी मुस्लिकों के कब्रिस्तानों के लिए 125 एकड़ ज़मीन अलॉट, सरकारी अहकामात वक्फ बोर्ड के हवाले। आदिलाबाद जिले के DSC उम्मीदवारों की म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ान की क़यादत में रुकन असम्बली से मुलाकात, याददाश्त हवाले। निज़ामबाद जिले में कोटला और मेटपल्ली मजलिस के काफिले पर अशरार का हमला, जलसे रहमतुल्लिल आलमीन में शिरकत के लिए हैदराबाद आने के दौरान वाक़या। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। निज़ामबाद ज़िले में कोटला और मेटपल्ली मजलिस के काफिले पर अशरार का हमला, जलसे रहमतुल्लिल आलमीन में शिरकत के लिए हैदराबाद आने के दौरान वाक़या। मजलिस के जलसे रहमतुल्लिल आलमीन में शिरकत के लिए हैदराबाद आने वाले इब्तिदाई मजलिस कोटला और मेटपल्ली के ज़िम्मेदारों की कारों के काफिले पर निज़ामबाद ज़िले के प्रकट कौमी शाहराह पर इतवार की शाम शरपसंद अनासर ने लाठियों से हमला कर दिया। इस वाक़े में सदर इब्तिदाई मजलिस कोटला साबिर अली, सदर इब्तिदाई मजलिस मेटपल्ली मोहम्मद अकील, मुहीउद्दीन शरीफ मुंतखब मेटपल्ली मोहम्मद अकरम, रुकने बल्दिया मजलिस कोटला रफ़ी शफ़ीउद्दीन मोहसिन अमीर ज़ख्मी हो गए हैं। मोहम्मद साबिर अली की कार पर हमले में कार के शीशे टूट गए और दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वाक़े की इत्तला पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब अहमद पाशा क़ादरी, मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन रुकन असम्बली याक़ूतपुरे ने कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद वी सत्यनारायणा से फ़ोन पर बात करते हुए वाक़े की शदीद मज़म्मत की और अमन व आमान की बहाली के लिए शरपसंद अनासर की गिरफ्तारी अमल में लाने और सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इन्होंने मुकामी वाक़े पर पुलिस फोर्स रवाना करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इन्होंने कहा है कि खाती अशरार ने मुनज़्ज़म तौर पर इब्तिदाई मजालिस के ज़िम्मेदारों के काफिले पर जानलेवा हमला किया है। पुलिस कमिश्नर ने पुलिस फोर्स रवाना करने और ज़ख्मियों को दवाखाना मुंतकिल करते हुए अशरार की गिरफ्तारी का तयक़ुन दिया है। तेलंगाना में मुसलमानों के सुन्नी, शिया, महदवी, बोहरा और सुलेमानी मसलों के कब्रिस्तानों के लिए 125 एकड़ ज़मीन अलॉट, सरकारी अहकामात वक्फ बोर्ड के हवाले। तेलंगाना हुकूमत ने मुसलमानों के सुन्नी, शिया, महदवी, बोहरा और सुलेमानी मुस्लिकों के कब्रिस्तानों के लिए 125 एकड़ ज़मीन अलॉट की है। ज़मीन के अलॉटमेंट का जियो वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श तारक रामाराव ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन के हवाले किया है। इन्होंने कहा है कि जियो MS नंबर 94 रंगारेड्डी ज़िले के अब्दुल्लापुर मेट मंडल के मस्जिदपुरा गाँव में, सर्वे नंबर 233 में 20 एकड़, तलकोंडापल्ली मंडल के खानापुर गांव में सर्वे नंबर 1/256 में 42.22 एकड़, कोंडर्क में सर्वे नंबर 1/237 में 10 एकड़ और मिर्चल मलकाजगिरी जिले के मिर्चल मंडल के नौतकल देहात में सर्वे नंबर 427 में 35.27 एकड़ और शामिरपेट मंडल के तुर्कापल्ली गांव में सर्वे नंबर 523 में 16.31 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तानों के लिए दी गई है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता असम्बली सेशन में कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन फराहम करने का वादा किया था, जिसको मुख्तसर से वक्फे में पूरा किया गया है। इन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR और वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श व शहरी तरक्की KT रामाराव का शुक्रिया अदा किया और मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। अरब हुक्मरानों को पार्लियामेंट में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट की तकरीर का अरबी तर्जुमा रवाना करने वज़ीर आज़म मोदी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP ने दारुसलाम में जलसे रहमतुल्लिल आलमीन से खिताब करते हुए कहा है कि भारत की पार्लियामेंट में मुस्लिम रुकनों को गालियाँ दी जाती हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर आज़म को चैलेंज किया है कि वो क्या अपने अरब मालिक के हम मनसब हुक्मरान को पार्लियामेंट की वीडियो रवाना करेंगे और बता सकेंगे कि हम भारत में मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। इन्होंने वज़ीर आज़म से पूछा कि वो सऊदी अरब के हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान, दुबई के सुल्तान जैद और तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान को पार्लियामेंट में बीजेपी ने पार्लियामेंट की गाली गलौज का अरबी तर्जुमा रवाना करेंगे। सदर मजलिस ने कहा है कि इसीलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि जिसे गाली दी जा रही है वो मुसलमान है। ये हालात मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि पार्लियामेंट में एक रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ गाली गलौज की जाती है। एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद पार्लियामेंट में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि इस मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म व सितम किया जा रहा है, नौजवानों को जिंदा जलाया जा रहा है, इनमें जुनेद और नासिर भी शामिल है। और फिर हम देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का MP
एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है, एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300 साढ़े 300 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की। उस बीजेपी के एमपी ने, अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। हम तो रोज सुन रहे हैं ना इनको गाली। मैं जानता हूं, मेरी उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी, हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर। वहां पर हर कोई आरएसएस के लोग, जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते, सलाहुद्दीन अवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं और अकबर, हमारे एक ताया वहीद भाई जो बड़े ताकतवर थे, उनके साथ बैठते थे। वहीद भाई लकड़ी लेके भागते, ये 25-30 फीट छोड़ के भागते। हम सुने, मैं सुना हूं मेरे कानों से, आज मेरा बेटा सुन रहा है ये। मैं ये समझा कि शायद मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, मगर मेरी औलाद सुनेगी, आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था, यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम। खातून को बरहना करके मारपीट की गई है और यूरिन पीने के लिए किया गया है मजबूर। रियासत बिहार में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है। रियासत बिहार में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया पेश आया। एक दलित खातून को बरहना करके इसकी पिटाई की गई और इसे यूरिन पीने पर मजबूर किया गया। तफसीलात के मुताबिक पटुमाना के मजाफाती इलाके के एक गाँव में कल रात एक खातून का अगवा कर लिया गया। इसके बाद इसके कपड़े उतारे गए और इसे बेरहमी के साथ मारा पीटा गया। मालूम हुआ है कि इस खातून पर यूरिन भी किया गया। ये शर्मनाक वाकया खुसरोपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया है। मुलजिमीन की शिनाख्त प्रमोद सिंह और इसके बेटे अशनु सिंह के तौर पर की गई है। वाक़े के बाद वो दोनों फरार हैं। मुतासरा खातून की शिकायत के मुताबिक चंद माह कबल प्रमोद सिंह से इसने सूद पर 1500 रुपये बतौर कर्ज हासिल किए थे। इसके बाद सूद समेत रकम वापस कर दी गई। रकम वापसी के बाद प्रमोद सिंह ने सूद की मजीद रकम तलब की, जिसे देने से मुतासरा इनकार कर दिया, जिस पर प्रमोद सिंह ने खातून को संगीन नताइज की धमकी दी थी। मुतासरा ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी, जिसके बाद पुलिस पर प्रमोद सिंह को पुलिस स्टेशन ले गई और पूछताछ की गई। पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद प्रमोद सिंह रात में मुतासरा के घर पहुंचा और अपने हामियों की मदद से इसका अगवा कर लिया। प्रमोद सिंह खातून को अपने घर ले आया और इसके कपड़े उतार कर बरहना करके पिटाई की और इसे यूरिन पीने के लिए मजबूर करते हुए इस खातून पर पेशाब कर दिया गया। खातून किसी तरह इनके चुंगल से बच निकली, कामयाब हो गई और इसने पुलिस से शिकायत की।
आदिलाबाद जिले के डीएससी उम्मीदवारों की म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी की क़यादत में रुकन असम्बली से मुलाकात और याददाश्त हवाले की। मोहम्मद अली वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी और आदिलाबाद ट्रेंड्स टीचर्स की जानिब से रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना से मुलाकात करते हुए डीएससी 2023 सितंबर के नोटिफिकेशन के ज़िम्मन में एक याददाश्त दी गई और रुकन असम्बली जोगू रमना से बात करते हुए उर्दू मीडियम असातिज़ा की जायदादों को हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए डी रिजर्व करने की दरख्वास्त की। रुकन असम्बली जोगू रमना से बात करते हुए टीआरटी उम्मीदवारों ने कहा कि आदिलाबाद जिले में उर्दू मीडियम असातिज़ा की 41 जायदादों को तकर्रार करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन इनमें सिर्फ 3 जायदादें आम ज़िम्मे में रखी गई हैं। बाकी जायदादों को SC, ST और दीगर तबक़ात के लिए रिजर्व कर दिया गया है। यहाँ तक कि BCE ज़िम्मे को भी शामिल नहीं किया गया है, जिससे ज़िले के उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उर्दू मीडियम असातिज़ा के लिए मज़कूरा तबक़ात के लिए कोई भी उम्मीदवार नहीं है। वफ़द ने रुकन असम्बली से मुतालबा किया है कि हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए इन तमाम 38 गैर मुस्लिम अक़लियती पोस्ट को मुस्लिम अक़लियती पोस्ट में तब्दील करते हुए मुसलमानों के साथ इंसाफ करे। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा वफ़द ने इस सिलसिले में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी को तमाम तफसीलात से वाकिफ़ करवाया था, जिस पर ज़हीर रमजानी ने वफ़द को रुकन असम्बली जोगू रमना से मुलाकात कराते हुए हालात से वाकिफ़ करवाया। जोगू रमना ने ख़ुसूसियत के साथ ज़िला एजुकेशन ऑफिसर से इस सिलसिले में जवाब तलब किया। रुकन असम्बली जोगू रमना ने बज़ात खुद ज़िला एजुकेशन दफ्तर पहुँचकर ज़िला एजुकेशन ऑफिसर प्रानीता से तफसीली गुफ्तगू की और आला अहदेदारों ने बात करते हुए जल्द अज जल्द इक़दाम करने की हिदायत दी। वहीं वफ़द को अपने लीडर हेड पर एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात करने का मशवरा दिया और ख़ुद भी CMKC और एजुकेशन मिनिस्टर से बात करते हुए मसले को हल करने का तयक़ुन दिया, जिस पर मोहम्मद अली वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी व आदिलाबाद ट्रेंड टीचर्स की जानिब से रुकन असम्बली जोगू रमना म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी से इज़हार तशक्कुर किया गया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात कांग्रेस के बाएं बाजू और BSP से इत्तेहाद की तौक़ो। जारिया साल के आखिर में होने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से हिकमत अमली में शिद्दत पैदा कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी इस मरतबा बाएं बाजू की जमातों के साथ इत्तेहाद की तौक़ो कर रही है। ज़राए के मुताबिक BSP को भी इस इत्तेहाद में जगह देने के बारे में गौर की इत्तला है। कांग्रेस पार्टी की रियासती क़यादत की जानिब से बाएं बाजुओं की 2 अहम जमातों CPI CPM के साथ साथ BSP के साथ साथ इत्तेहाद के बारे में बातचीत की जाएगी। तेलंगाना CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का से पार्टी के BC लीडरों की मुलाकात। तेलंगाना CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का से पार्टी के BC लीडरों ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक जारिया साल के आखिर में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में BC लीडरों को अलॉट की जाने वाली असम्बली नशिस्तों के बारे में इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। मधु याशिकी, महेश गौड़, पूनम प्रभाकर, पुन्नाला लक्ष्मैया और दूसरों ने मल्लू भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की। BRS के मुतवफ़ी रुकन असम्बली हनुमंत राव की 27 सितंबर को कांग्रेस में शमूलियत। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के मुतवफ़ी रुकन असम्बली M हनुमंत राव ने ऐलान किया है कि वो 27 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। इन्होंने ये बयान पीर को इनकी रिहाइशगाह पर कांग्रेस लीडर व साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा और साबिक़ MP अंजन कुमार यादव से मुलाकात के बाद दिया। इन्होंने 23 सितंबर को राव ने BRS पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था और कहा था कि BRS में जमहूरियत नहीं है। चंद्राबाबू की दरख्वास्त पर समाज से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर N चंद्राबाबू नायडू की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर समाज से इनकार कर दिया। इन्होंने इस मामले में इनके खिलाफ दायर करदा FIR का कालेदम करार देने की ख्वाहिश की थी। इस दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए मुकदमात की फहरिस्त में इस दरख्वास्त को शामिल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने चंद्राबाबू नायडू के वकील सिद्धार्थ लुथरा को हिदायत दी कि वो कल इस मामले को पेश करें। एक मुस्लिम शख्स ने गणेश पूजा में लिया है हिस्सा। तेलंगाना के खम्मम का वीडियो हो गया वायरल। रियासत तेलंगाना में गणेश त्यौहार जारी है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि एक मुस्लिम शख्स ने गणेश पूजा में हिस्सा लिया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गणेश मूर्ति के पास लोग बैठे हैं, जिनमें एक शख्स भी शामिल जो टोपी लगाए हुए है। दावा किया जा रहा है कि इस शख्स का नाम शेख मोहम्मद है और इसने अपने अरकान ख़ानदान के साथ गणेश पूजा में हिस्सा लिया। ये वीडियो रियासत के ज़िले खम्मम का बताया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। రాశి వశాతు నామ రాశి వశాతు ధన కనక సౌభాగ్య అనుగ్రహ వినాయక హస్త ప్రక్షాళ్య అమ్మ ఆచమనం చేసుకోండి అమ్మా
अरे पूलेंट्रा तौर बागल गई वेंटने कबो हीरे ढूंढने सड़क पर जमा हो गया हजूम, वीडियो वायरल। तफसीलात के मुताबिक रियासत गुजरात के सूरत में वाक़ विरचा इलाके में हीरों की खरीदो फरोख्त की जाती है। मालूम है कि एक ताजिर का हीरों का पैकेट सड़क पर गिर पड़ा। इतला आम होते ही लोग इस सड़क पर पहुंच गए और वो सड़क पर करोड़ों रुपए के हीरे ढूंढने लगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। मुकामी मीडिया के मुताबिक सड़क पर हीरों को तलाश करते हुए लोग मिट्टी भी उठाते देखे गए। इसी दौरान अरविंद नामी शख्स को एक हीरा भी मिला, लेकिन वो अमेरिकी डायमंड यानी नकली हीरा बताया गया है। मालूम हुआ है कि ये हीरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस ताजिर के हीरों के पैकेट गिरी, दरअसल वो नकली हीरे थे और सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी गई कि वो असली हीरे थे, जिसके बाद लोग हीरों की तलाशी में जमा हो गए। पेट हल्के के तहत मुसाराम बाग में आला सतही ब्रिज की तामीर के लिए संगे बुनियाद। इस मौके पर MIM के सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मोअज़्ज़िज़ MP हैदराबाद KT रामाराव, इज़्ज़त माब वज़ीर MANUD अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला MLA मलकपेट, MIM कॉरपोरेटर्स और इसके अलावा BRS पार्टी MLA MLC प्रोजेक्ट ऑफिसर्स और MIM के सीनियर्स और फ़ाल मेंबरान मौजूद थे। मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 125 एकड़ अराजी अलॉट। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज हज हुकूमत की जानिब से मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए मेडचल और सिकंदराबाद के इलाके में 125 एकड़ अराजी अलॉट करने पर वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया और नुमाइंदगी करने पर फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का भी शुक्रिया अदा किया और होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और दीगर का शुक्रिया अदा किया। मैयत को कब्रिस्तान मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस और गुस्ल के लिए भी इंतज़ाम होगा और यह कब्रिस्तान मुस्लिम मैयतों के लिए फ्री होगा। पूरे तेलंगाना में एक खुशी का माहौल है, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन जिसको 125 एकड़ ज़मीन अलाट की गई है, ख़ासकर मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के कब्रिस्तानों के लिए, जिसमें खुसूसी रोल और ज़्यादा से ज़्यादा ये काम कराने में मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी अच्छी खासी नुमाइंदगी थी और ये माशाल्लाह से कामयाब हुआ। उनका और महमूद अली साहब का, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर हमारे CM साहब का। और मेडचल में जो कि बिल्कुल एक हॉट प्रॉपर्टी है सिकंदराबाद एरिया में और हैदराबाद के बिल्कुल करीब, ये दो एरियो में टोटल मिला के 125 एकड़ दी गई है और ये पूरा बिल्कुल एक मॉडर्न कब्रिस्तान की तरह रहेगा। वक्फ बोर्ड की जानिब से वहाँ पर एक गुस्ल खाना और बाउंड्री और एक एम्बुलेंस भी हमारे पास से वक्फ बोर्ड से अलर्ट करने का हम इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द वो भी अलर्ट कर देना हमारा वो है। और ख़ासकर जितने फ़िरक़े हैं मुसलमानों में, जितने तंजीम है, उस सब के लिए, हर किसी के लिए, जैसा शिया भाइयों के लिए, खोजा मुस्लिम के लिए, बोरी मुसलमानों के लिए, सब के लिए 125 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई है। इसके लिए मैं KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल ये कब्रिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से है, ये बिल्कुल फ्री रहेंगी तदफीन, कोई इसके अंदर कोई चार्जेस कोई भी नहीं लेंगे। MLC के कविता ने तेलंगाना में हुकूमत साजी पर राहुल गांधी के तबसरों पर सख्त तनकीद की है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रही है, जबकि इनका ख्वाब तो ये होना चाहिए रियासत तेलंगाना की तरक्की हो और दलित, बिछड़े तबके और मुसलमान कैसे आगे बढ़ें। राहुल गांधी जी बात कर रहे कल, हम कैसे भी आते सत्ता में तेलंगाना में, सोनिया गांधी जी भी आके गए थे हैदराबाद में, उन्होंने भी यही बोले, क्या बोले, मेरा सपना है कांग्रेस का सरकार बनना तेलंगाना में। हम यही पूछ रहे सोनिया मैडम से, हम यही पूछ रहे राहुल गांधी जी के, सपना क्या होना चाहिए? सपना ये होना चाहिए कि तेलंगाना आगे बढ़े, सपना ये होना चाहिए कि तेलंगाना के मुसलमान आगे बढ़े, सपना ये होना चाहिए कि तेलंगाना के दलित आगे बढ़े, सपना ये होना चाहिए कि तेलंगाना का युवा आगे बढ़े, सपना ये नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस सत्ता में आए, क्योंकि KCR का एक ही सपना है, तेलंगाना आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े, हमारे BC आगे बढ़े, हमारे दलित आगे बढ़े, हमारे ST आगे बढ़े। ये KCR साहब का सपना है। सपना देखने का भी एक तरीका होता है, वो सपने देख लेने दो उनको सत्ते में आने का। हकीकत में सत्ते में आके हम दिखाएंगे BRS पार्टी यहाँ तेलंगाना में, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सपोर्ट से, आप सबके मदद से 10 सालों में यहाँ सत्ता चला रहे। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे के घर में गणेश पूजा, सलमान खान और शाहरुख खान शरीक। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान और सलमान खान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के घर में मुनक़िदा गणेश पूजा में शिरकत की। इन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ तस्वीरें भी ली है। गणपति के दर्शन के लिए फिल्म इंडस्ट्री की कई दीगर मशहूर शख्सियात ने भी चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह का दौरा किया। Yes, sir. Look here. Yes, lovely. Thank
Thank you so much. Lovely. चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की भारी जमयत का फ्लैग मार्च। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के सीआई गुरुनाथ, डीआई रघु कुमार और 4 एसआई पोचैया, एसआई अब्दुल जब्बार, डीएसआई अब्दुल हुसैन और 49 कांस्टेबलों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च चंद्रायनगुट्टे से कुमारवाड़ी, फूलपाक, MBNRX रोड, बारकस के अलावा अतराफ किनाफ के एरिया से होकर वापस चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन पहुंचा। आज हमारे पुलिस स्टेशन चंद्रायनगुट्टा के अंदर हमारे कमिश्नर सर आनंद सर और साउथ ईस्ट DCP रुपेश सर ने हमारे को ये चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के जितने भी गणेश पंडल के और आने वाला 28 को विसर्जन कार्यक्रम भी है, वो त्यौहार के लिए बंदोबस्त टीम हमको दिया गया है। तो आज हम फ्लैग मार्च बारकास और फूलबाग, चंद्रायनगुट्टा पूरी सराउंडिंग हमारे टीम से फ्लैग मार्च किए हैं। नेशनल फ्लैग के साथ फ्लैग मार्च इसलिए किए हैं कि हमारे जो भी आने वाला त्यौहार है गणेश विसर्जन और मिलादुल नबी, ये दोनों भी रिलीजियस के बीच में भाईचारा कायम रहे और हमारे जो शहर का परंपरा रहा गंगा जमुना तहजीब, वही यही अमन कायम करने के लिए हमारे पुलिस की तरफ से पूरा बंदोबस्त हम अरेंज कर चुके हैं और पब्लिक भी ये विषय को ध्यान में रखते हुए पूरा हमको कोऑपरेट करने के लिए और हम पब्लिक को कोऑपरेट करने के लिए ये पूरा जो भी है बंदोबस्त सही सलामत से शांति से पूरा होने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। कौन से एरिया में करें सर? किधर से किधर? आज हम चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन, चंद्रायनगुट्टा, बारकस, केशवगिरी T जंक्शन, महबूब नगर X रोड, चंद्रायनगुट्टा X रोड, फूलबाग, ये एरिया में हम फ्लैग मार्च किए हैं। कितने ऑफिसर पार्टिसिपेट करें इसमें पूरे 4 इंस्पेक्टर्स है और 8 सब इंस्पेक्टर है और 10 ASI है और पूरे 89 कांस्टेबल ऑफिसर्स है। तेलुगु बस लो चलो। दीजिए नाज़रीन, मेरे फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।